डाकू रत्नाकर और देवऋषि नारद की कहानी। ये एक कहानी पौराणिक कथा भी है। एक पौराणिक कथानक है। एक समय की बात है, रत्नाकर नाम का एक डाकू हुआ करता था। अपने परिवार के भरण पोषण के लिए रत्नाकर चोरी, लूटपाट और राहगीरों की हत्या भी करता था। एक बार एक सृष्टि जंगल के रास्ते से पालकी में बैठकर जा रहा था। घने जंगलों में डाकू रत्नाकर और उसके साथी छुपकर बैठे थे। डाकू रत्नाकर ने सृष्टि का सारा धन और गहने लूटकर कहारों सहित उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद उस राज्य के राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि कोई भी राहगीर अकेले जंगलों के रास्ते से नहीं जाए। इसके बाद सभी ओर भय का वातावरण बन चुका था। हर कोई जंगलों के रास्ते अकेले जाने से भय खाता था। संयोग से एक दिन देवऋषि नारद भी उन्हीं जंगलों से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि सामने से कुछ राहगीर निर्वस्त्र होकर आ रहे थे। उन्होंने उनसे पूछा, क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि आगे मत जाइए, अन्यथा आपको भी निर्वस्त्र होना पड़ेगा। लेकिन नारद तो नारद हैं, वो नहीं रुके। आखिरकार हमेशा की तरह डाकू रत्नाकर ने उनका भी रास्ता रोका, लेकिन देवऋषि नारद निर्भय होकर रत्नाकर की आंखों में आंखें डालकर खड़े थे। यह देखकर रत्नाकर बोला, तुझे भय नहीं लगता ब्राह्मण? देवऋषि बोले, भय कैसा? रत्नाकर बोला, मैं डाकू रत्नाकर हूँ। देवऋषि बोले, नारायण नारायण, तो तुम ही हो वो कुख्यात डाकू जो लोगों को लूट कर उनकी हत्या कर देता है। लेकिन मैं तुझसे भयभीत नहीं हूँ, मैं निर्भय हूँ। रत्नाकर बड़े गर्व से बोला, क्या तुझे मरने से डर नहीं लगता ब्राह्मण? देवऋषि बोले, मरने से क्या डरना रत्नाकर, एक दिन हर कोई मरने वाला है। लेकिन क्या तुम निर्भय हो? हंसते हुए देवऋषि बोले, तो फिर यहाँ जंगल में छिपकर क्यों रहते हो? पाप से डरते हो, राजा से डरते हो या प्रजा से डरते हो? तैस में आकर रत्नाकर बोला, मैं पापी नहीं हूँ और ना ही राजा से डरता हूँ, ना ही प्रजा से। देवऋषि बोले, तो फिर जंगलों में क्यों रहते हो? रत्नाकर बोला, मैं सैनिक था, लेकिन मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर राजद्रोह में देश निकाला दे दिया, केवल इसलिए कि मैंने कुछ गलत लोगों का साथ नहीं दिया। ये समझ अपराध को भूल जाता और अपराधी को कभी क्षमा नहीं करता। इसलिए अब मैं इस समाज से अपना प्रतिशोध ले रहा हूँ। मुस्कुराते हुए देवऋषि बोले, निसंदेह तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन तुम जो कर रहे हो क्या वो सही है? क्या तुम्हारे इस पाप में तुम्हारा परिवार भागीदार होगा? रत्नाकर बोला, यदि मैं पाप भी करता हूँ तो भी मेरे पाप की कमाई ही मेरा परिवार खाता है, इसलिए वो मेरे पाप में भागीदार अवश्य होंगे। और ये उपदेश बहुत हो गया ब्राह्मण, अब मरने के लिए तैयार हो जा। देवऋषि हंसते हुए बोले, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले ये बताओ कि क्या तुमने कभी अपने परिवार से पूछा है कि वो तुम्हारे पाप में भागीदार होंगे या नहीं? ये तुमने नहीं पूछा तो तुम व्यर्थ ही उनके लिए लोगों की हत्या करके अकेले इस जघन्य अपराध के भागीदार बन रहे हो। देवऋषि की बात सुन रत्नाकर विचलित हो गया। उसने अपने साथियों से कहा, बांध दो इस ब्राह्मण को पेड़ से, अभी मैं घर पहुँच कर आता हूँ, ताकि इस ब्राह्मण को सकून से मार सकूँ। देवऋषि हंसने लगे और रत्नाकर तुरंत अपने घर की ओर दौड़ा। रत्नाकर ने घर जाकर अपनी पत्नी से पूछा, मैं जो कर रहा हूँ क्या वो पाप है? पत्नी बोली, चोरी, लूटपाट और हत्या करना तो हमेशा से पाप है स्वामी। पत्नी की यह बात सुनकर रत्नाकर को थोड़ा विचलित हो गया। उसने दूसरी बार पूछा, यदि यह पाप है तो क्या तुम मेरे इस पाप में भागीदार हो? पत्नी की यह बात सुनकर रत्नाकर अपने पिता के पास गया। उन्होंने भी यही जवाब दिया कि बेटा, ये तेरी कमाई है, इसे हम कैसे बांट सकते हैं? यह सुनकर रत्नाकर के पैरों तलों से ज़मीन खिसक गई। वह सीधा घर से निकला और जंगल की तरफ चल दिया। देवऋषि नारद के पास जाकर उनके चरणों में गिरकर
क्षमा याचना करने लगा। कहा जाता है कि वही डाकू रत्नाकर रामायण का रचयिता वाल्मीकि बना। इस कथानक से यह शिक्षा मिलती है कि जब रत्नाकर जैसे दुष्ट दस्यु का हृदय परिवर्तन हो सकता है और वह महान वाल्मीकि हो सकता है, तो फिर आप और क्यों नहीं बदल सकते। आपने अपने जीवन में कोई भी गलत किया हो, उसके लिए दुखी मत होइए, अपराध बोध की खाई में मत गिरिए। संकल्पों से नए भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।